शेख साहब, इक्तिसादी सर्वे आ गया है और एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, बाकी शोबों में हम उस तरह ग्रोथ नहीं कर सके, बट जीडीपी 2.38% पिछले साल की निस्बत कंपैरेटिवली बेटर है। चैलेंजेस क्या रहे आपकी नज़र में? बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान जो एक इकनॉमिक टर्माइल है उससे निकल नहीं सका? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। इस बार एग्रीकल्चर में हम 6.2 पे गए हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसी में ही हम बेहतर हुए हैं। बाकी में हमारे हालात बिल्कुल सिर्फ ये है कि पहले से थोड़े से बेहतर हुए हैं, मामूली से, लेकिन हम अपने जो डायरेक्शन है उसको हमने अभी तक उसको नहीं पकड़ा। तीन चीज़ें हैं मेन इसमें जो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में करने की ज़रूरत है अगर हमने इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है। पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम कहते थे कि उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब किसी हद तक पूरी नहीं आई, पर किसी हद तक चलो आ गई, बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई। तीसरी बात जो दूसरी हमने करनी थी, हमने कहा था कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे हम तो ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर आप कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। फिर दूसरा हमारे पास है टूल जो है जो इस मुल्क में बचने का, वो है रेमिटेंस, जो उम्मीद है कि इस बार कोई तकरीबन 30 के लगभग हमें उम्मीद है कि इस बार हो जाएंगी। और एक्सपोर्ट भी वो कह रहे हैं 30 में, मुझे शक है उसमें, मेरे ख्याल में थोड़ी कम होगी। तो ये दो चीज़ें जो ना, इसको हमने अगर करना है तो इसके लिए हमें सबसे बुनियादी चीज़ें दो करनी पड़ेगी। नंबर 1, अपना इंटरेस्ट रेट। हम गवर्नमेंट से इस उम्मीद करते हैं कि इस बजट में वो 22% फाइबर रेट से इसको कम से कम 18% में इसको लेके आना चाहिए, क्योंकि इसका लिंक था इन्फ्लेशन के साथ, इन्होंने किया हुआ था। हम 38% इन्फ्लेशन से हम तकरीबन 11.8 पे आ गए हैं, तो अब हमें इसको भी कम करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी इनपुट्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये इनपुट हमारी तबाही मचाई हुई है, हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। सारे जो बाकी में जो तीन अपना मुल्क है हमारे, जो कम्पिटिटर है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, 8 सेंट पे, हम 16 सेंट पे हैं, और उसके बाद फिर बढ़ती जा रही है मसलसल। IPPs को हम बड़ा शोर मचाया हमने 3-4 साल से कि हमने कंट्रोल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम IPPs को कंट्रोल नहीं कर सके। और इस मुल्क में जो हमारे साथ वो कहते हैं बलात्कार हुआ, उसको हम नहीं रोक सके, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। इसको, ये बीमारी जो जड़ को जब तक नहीं पकड़ेंगे, चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। तीसरी बात जो उसमें हमें जो करना पड़ेगा वो ये है कि हमें अपने SOEs की हम बात करते थे कि हमें प्राइवेटाइजेशन हम करेंगे। ये जो 1200-1300 बिलियन रुपीस का हमारे ऊपर एक बर्डन है, ये व्हाइट एलिफेंट बनाओ, इससे हमारी जान छूटे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम उस तरह से नहीं हुआ। एक PI के ऊपर पेटे शेटे आएंगे, वो भी सुना है, अभी तक उसके ऊपर कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई जी। स्टील मिल के ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये हमें, जब तक हम बीमारियों से ना ही जान छुड़ाएंगे, हमारा नहीं होना। फिर तीसरी बात, IMF का जो मसला है, IMF जब भी आता है आपको पता उसको प्रेशर डालने होते हैं। अब मैंने ये भी सुना है कि IMF कह रहा है जी कि डॉलर से इसको बढ़ाया जाए, और हम कह रहे हैं हम 295 तक रखेंगे, वो 315 तक डिमांड करेंगे। एक रूमर्स है, मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में हकीकत नहीं पता कि पीछे क्या है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, सुनीत यही है कि इसके डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। अब जब डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो फिर एक इन्फ्लेशन का एक तूफान आएगा, और फिर उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। टैक्स टारगेट की बात करते हैं, हम 2000 हम उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे। टैक्स टारगेट आपको सब जब कर सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी बूम कर रही हो, चीज़ें कर रही हो, आपने उन्हीं टैक्स जो अपना जो सेसिस हैं, अगर आपने उन्हीं को स्क्वीज करके आपने उसमें से निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं करेंगे। इरफान साहब, आपने टैक्स की बात की है, अब बुनियादी जो मसला है वो रिटेलर्स का है जी। तकरीबन पहले मरहले में 7 लाख लोगों का हदफ था, वो रजिस्टर्ड करवाएंगे खुद को, तकरीबन 30,000 के करीब ने करवाया। रिटेलर्स, शबर जैदी साहब ने 50,000 रुपये की शर्त लगा दी थी कि उससे ऊपर ख़रीदारी पे शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा आपको। उस वक्त भी एहतजाज किया, रेड जोन तक पहुंच गए। तो रिटेलर्स कब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और क्यों रिलक्टेंट है रिटेलर्स टैक्स नेट में आने से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं रिटेल जो हमारी एक एसोसिएशन है उसका मैं हेड भी रहा हूँ, और मैं ही लेके गया था सबको, और मैंने ये POS मशीन का जो मैंने सबको रजिस्टर कराया, ये गुनाहगार मैं हूँ। सबको मैं लेके गया, सबको मैंने रजिस्टर्ड करवाया, सब बंदे उसमें, हमारे ब्रांड और सब उसमें है। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, जब तक गवर्नमेंट की विलिंग पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं चल सकता। हमने 150-200 बंदा, मैंने जो मेन जो हमारा था ब्रांड्स, उन सबको मैंने रजिस्टर्ड करवाया।
अब बाकी काम गवर्नमेंट का है कि वो सब उसको करे, आगे लेके चले, लेकिन हमारे यहाँ काम करने की आदत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची तो बता रहा हूँ बात कि हमें काम करने की आदत नहीं है और हमें कोई सिस्टम में रहने की आदत नहीं है। हमारी यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है, मैं उसका नाम नहीं लेता, चलो शाला मार्केट है। यहाँ पे तकरीबन कोई 45,000 अपना शॉपकीपर है, 5,000 के करीब रजिस्टर्ड होंगे, बाकी 40,000 जो है ना वो अनरजिस्टर्ड है। अब बैंक में उनको रजिस्टर्ड क्यों नहीं करता जाके? इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे एक इंस्पेक्टर जाता है, छोटे से लेता है वो 5,000 है, बड़े से लेता है मीडियम से लेता है 10,000, बड़े से लेता है 20,000। ये इनको 40,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरेज लगा लें 10-12 हज़ार लगा लें तो ये 4 बिलियन से भी ऊपर बनता है। तो वो क्यों जाएंगे, क्यों लेके आएंगे उनको? ये सारी प्रॉब्लम देखिए, हमने 3,000 में सेटल किया था कि 3,000 टैक्स लगेगा, उसके बाद बिजली के ऊपर और जो छोटा दुकानदार है वो उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जब 3,000 की इन्होंने मसा कमिटमेंट की, जब लगाया तो 6,000 लगा दिया। वो इसलिए लगाया ताकि ये नाकाम हो। खुदा के लिए जब तक गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह सीरियस नहीं होगी, इसका तरीका कार सेट नहीं करेगी, मैकेनिज्म सेट नहीं करेगी, ये मामला यही चलते रहेंगे। अच्छा इरफान साहब, आप बिल्कुल, आपसे पहले यही बात हो रही थी कि ख़ुद हुकूमत और हुकूमत के इदारे FBI जो है वो टैक्स लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो रिश्वत वो लेना चाहते हैं, टैक्स नहीं लेना चाहते। तो इसका भी तो आपने कोई हल बताया होगा ना? आप मिलते हैं वज़ीर ख़ज़ाना से भी, बाकी लोगों से भी, तो क्या FBI को ख़त्म कर दिया जाए, नया कोई इदारा बनाया जाए? नहीं, देखिए मैं जो चीज़ समझता हूँ, सबसे पहली बात होती है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपने किस तरह से करना है। इनकी प्रायोरिटी है कि इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स पे इकट्ठा करना। आपको पता है आपका 82% जो टैक्स है वो 82% जो विद होल्डिंग टैक्स पे और जो फिक्स टैक्स है उसके ऊपर खर्च होता है, तो जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब ये 18% के लिए इतनी बड़ी हमने FBI हमने रखा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसमें आपको पता है जो सब कुछ होता है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरा सब लोगों के साथ तलक भी अच्छा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जब तक ये रिफॉर्म नहीं होंगे टैक्सेशन के, यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होनी। और ये रिफॉर्म कौन करेगा ये अल्लाह ही जानता है। हम तो पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और रिफॉर्म्स कब करेंगे? पूरी मीटिंग्स हुई, हर मीटिंग में उसका लाइमल बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो डाई डाउन होता है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो तीसरी बात मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में जब तक इंडस्ट्री नहीं लगनी, ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ना जॉब क्रिएशन हो सकती है। और गवर्नमेंट से हमें इल्तिजा है कि खुदा के लिए बिजनेस करना बंद कर दे, वो आपके बस की बात नहीं है। आपने जिसमें बिजनेस किया उसका बेड़ा गर्क कर दिया, जो अदारे आपने कर दिया अपने कंट्रोल में उसका खाना खराब कर दिया। तो दुनिया में बिजनेस गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्राइवेट लोगों का काम है। फिर नंबर 2 बात, मैं कराची में जब रहा हूँ प्रेसिडेंट फेडरेशन का, तो मैंने देखा हर बड़ा जो बिजनेसमैन है हमारा, वो अपना एक बच्चा बाहर सेटल करना चाह रहा है। वो कहता जी पाकिस्तान की उसकी हमें फ्यूचर का नहीं पता, वो नहीं है, तो हम अपने इन्वेस्टर को ही हम सेटिस्फाइड नहीं कर सके, तो FDI कहाँ से आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुझे मोदी की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने कह दी कि हमने इन 75 डेज में हमने 250 बिलियन FDI हमने इकट्ठी की। भाई ये हमारा कारनामा नहीं है, हमारा कारनामा ये है कि ये 250 बिलियन डॉलर जो है ना हमने 162 कंट्री से लिए। तो हमारे तो अपने हमसाये मुल्कों के साथ, वो अंबानी साहब के साहबजादे की शादी पे अच्छी खासी FDI उनको आगे जो मुआहदे उस वक्त हुए। तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, हम अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे।